नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, जाति जनगणना को लेकर के जो सर्वदलीय बैठक होनी थी वो बुधवार को संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ में 9 दल के नेता लोग जो थे वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और आखिरकार निर्णय सामने आ गया। सबको पता है कि बिहार में जाति जनगणना होगी, इस बात पर सहमति बन गई। हालांकि काफी पहले से जाति जनगणना को लेकर के डिमांड हो रही थी और आखिरकार इस बात पर सहमति बन गई कि बिहार में जाति जनगणना होगी। केंद्र सरकार ना कराए, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अपने खर्च पर जाति जनगणना कराएगी। लेकिन इस मीटिंग में कुछ खास बातें निकल करके सामने आई है। जी हाँ, उन बातों पर आपका ध्यान डालेंगे और एक एक करके आपको तमाम बातें बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये और किसी की नहीं बल्कि राजद की जीत है और लालू प्रसाद यादव की जीत है, क्योंकि इस मांग को सबसे पहले राजद की तरफ से उठाया गया था और आखिरकार राजद की ये जिद इतनी ज्यादा थी कि उसने सरकार को मना ही लिया। दूसरी बात आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने बातों में ये भी कह दिया कि नवंबर में अगर ये जातीय जनगणना होगी, छठ पूजा के समय में अगर ये जातीय जनगणना करा ली जाएगी तो सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि उसके पीछे का तर्क भी दिया तेजस्वी यादव ने कि छठ पूजा के समय बिहार में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब, बाहर जो लोग रहते हैं वो सब लोग बिहार पहुंचते, अपने घर आते ताकि वो छठ पूजा में शामिल हो सके, नवरात्रि में शामिल हो सके। तो ये जो समय रहेगा वो सबसे सही समय रहेगा। एक तरीके से इशारों में तेजस्वी यादव ने सरकार को ये भी बता दिया कि जातीय जनगणना कराने का सही समय बिहार में क्या रहेगा। तो हमको जहाँ तक लगता है बीच में फ्लड भी आता है। हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त समय तब है जब होना चाहिए, और हमको लगता है इस बात को भी हमने इस बात को रखा कि जब सब लोग सहमत हैं तो अगले कैबिनेट में लाइए, और अगले कैबिनेट में लाते हैं तो नवंबर के महीने में इसकी गिनती कराइए, क्योंकि नवंबर के महीने में छठ होता है, दशहरा होता है, तो उस समय सभी जो बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाएंगे, और तब तक जो है इसकी तैयारी कर ली जाए कि कैसे हम ट्रेनिंग लोगों को देंगे, कैसे क्या योजना होगी, क्या प्रस्ताव होगा, ताकि पैसे की भी व्यवस्था करनी है तो ये सारा व्यवस्था उसमें हो जाए। जनगणना के बाद नए बिहार, डेवलप बिहार का एक बिहार में तो आपकी जीत हो गई क्या देश स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मंडल कमीशन के कई सिफारिशें अभी भी पेंडिंग ही। देखिए, इसमें तो केवल आरक्षण ही की बात नहीं है, इसमें तो जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। तो वो दिहाड़ी मजदूर कौन है हमको पता ही कौन जात के, भीख मांगने वाला कौन जात का है, नाला साफ करने वाला कौन जात का है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कौन जात का है, तो हमको तो जानकारी होगी ना कि फलना जात के लिए। तो इसीलिए वो जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम उसके लिए विशेष योजना बना ही नहीं पाएंगे। अब हमको पता चलेगा कि फलना जाति के लोग जो हैं, गरीबी हर जाति में है, लेकिन जाति है तो उस पर तो पता चलेगा, तब उसी हिसाब से लोग योजना बनाएगा। आपको ये भी बताएं कि इससे जाति भी मालूम होगी और उसके बाद योजना बनाने में भी आसानी होगी। ये भी कहा तेजस्वी यादव ने कि ये साफ पता चल जाएगा कि बिहार में कौन सी जाति कितनी है और उसके बाद योजना भी बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए योजना बनाई जाएगी। अब आपको ये बताएं कि जब पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के सवाल पूछा गया कि सीएम नीतीश कुमार से भी तमाम सवाल जवाब हुए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर वो तेजस्वी यादव के साथ में खड़े दिखे थे और सब दलीय बैठक के बाद ये बात सबके सहमति से सामने भी आई। हालांकि नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि कहीं सिर्फ इस जाति जनगणना कराने का मतलब पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है, तो साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे जातियों को सच में कोई फायदा मिलेगा या फिर वैसी योजना बनाई जाएगी जब हमें जातिगत जनगणना कराने से कौन सी कितनी जाति है उसके अकॉर्डिंग जब योजनाएं बनाई जाएंगी तो सिर्फ इसका पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा या फिर इससे वाकई में जातियों को फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब देखिए,
बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें शामिल जरूर हुई, लेकिन खुले मुंह से ना सही, दबे मुंह से वो जरूर इस बात से इनकार कर रही है। वो नहीं चाहती है, पहले भी बीजेपी जो थी वो नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, और काफी टाइम के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रेशर के कारण में बीजेपी जो है इस बात पर अपनी सहमति बनाई कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। लेकिन अभी भी दबे मुंह से जो है बीजेपी, ऐसा लग रहा है, इशारों में ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बिहार में जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उन्होंने कई आशंकाएं जताई हैं। जातिगत जनगणना अगर बिहार में होती है तो कई आशंकाएं जताई हैं, उसमें से एक एक करके आपको सब बताते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्यों आशंकित हैं जातिगत जनगणना को लेकर के, और उनकी क्या क्या आशंकाएं हैं। पहली उन्होंने जताई है आशंका कि सरकार को आगाह भी किया है और कहा है कि कहीं जातीय और उपजातीय जनगणना के कारण कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए और बाद में वो इसी के आधार पर नागरिकता को आधार नहीं बनाए। उन्होंने मैसेज भी किया है, फेसबुक पर एक मैसेज करके भी उन्होंने ये संदेश दिया है। दूसरी जो आशंका है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, वो है कि सीमांचल में मुस्लिम समाज में ये बहुतायत देखा जाता है कि अगड़े समाज के लोग पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। ये भी गणना करने वाले को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अगड़े हैं वो इस गणना की आड़ में पिछड़े या अति पिछड़े ना बन जाए, क्योंकि ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में हैं जिसके कारण बिहार के सभी पिछड़ों की हकमारी होती है। और तीसरी आशंका, जिस बात का डर है बीजेपी को, वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि भारत में सरकारी तौर पर 3,747 जातियां हैं। केंद्र सरकार ने खुद बताया कि उनके 2011 के सर्वे में 4.30 लाख जातियों का विवरण जनता ने दिया है। ये बिहार में भी नहीं हो, इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी, और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें, और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। सीएम ने क्या कहा? सभी की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुना है, हम सब उनके साथ हैं और सभी ने अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की है। बार बार जो बात होती थी कास्ट सेंसस, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नकार दिया। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी जातियों के सभी तबकों की हेड काउंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य है। जो बांग्लादेशी हैं सर, उन लोग को भी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो।
अब देखिए एक एक करके पहले तो सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसको लेकर के आशंका जताई है और अब बीजेपी के और भी लोग जो है वो संजय जायसवाल के साथ में खड़े दिख रहे हैं। जी हां, मंत्री जीवेश मिश्रा भी जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में इस मुद्दे को लेकर के खड़े हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी बातें संजय जायसवाल ने कही है वो बातें बिल्कुल सही है और आशंकाएं जो उनकी है वो भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खुले मुंह से नहीं कह रही है, लेकिन दबे मुंह से ये बताने की जरूर कोशिश कर रही है कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में होती है तो बिहार में और भी कई समस्याएं जो है वो सामने आ सकती है। आप सुनिए कि मंत्री जीवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। होकर के बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्रहित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल करें। तो आपसे सुना कि किस तरीके से बीजेपी ना हाँ बोल पा रही है ना बोल पा रही है, लेकिन बैठक में सर्वसम्मति से ये बात सामने आ चुकी है कि बिहार में राज्य सरकार के खर्चे पर जातिगत जनगणना होगी। आगे और क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। रामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।